देखें ये क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, दीज आर द वे। सोर्स ए में क्वेश्चन देखें, उसने सोर्स ए का क्वेश्चन फर्स्ट 3 मार्क्स का दिया गया है। अकॉर्डिंग टू सोर्स ए व्हाट एग्जांपल्स ऑफ द एनॉर्मस प्रोग्रेस। सोर्स बी में से जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का दिया गया है। देखिए बेटा 25 नंबर में से ना दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इजीएस्ट वे टू गेट द मार्क्स। और क्योंकि ये आसानी से अटेम्प्ट हो जाता है, इसमें आप पिक्चर देख के उसको डिस्क्रिप्शन भी दे दें तो 25 में से 15-16 मार्क्स एक एवरेज बंदा सिक्योर कर सकता है। समझ आई? सो एवरेज स्टूडेंट कैन सिक्योर 14 to 16 मार्क्स। अब रेस्ट ऑफ द दो क्वेश्चन में से अगर वो 30-40% मार्क्स ले लेता है तो वो ई, डी और सी ग्रेड से ऊपर वाले मार्क्स लेने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस वजह से हमने इसके ऊपर बकायदा एक सेमिनार रखा है ताकि हमारे स्टूडेंट्स अगर कोई अल्लाह माफ करे कोई ई या यू में भी आता है ना तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके वो उस हेड से निकल सकता है। समझ आई ना? तो उसके फेल होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमने ये क्वेश्चन के ऊपर पूरा 1.5 घंटे का आज सेमिनार हम आपके साथ कंडक्ट कर रहे हैं। लो सर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा बिकॉज़ ऑफ यू, आपके टाइम थोड़ा सा सर कम है। हाउ टू स्टडी द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स होगी। स्टेप बाय स्टेप सर गाइड हम प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, बकायदा इनका मैं प्रिंट आउट भी दूंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, जब आपके सामने कोई इस तरह की पिक्चर आ जाती है देन व्हाट यू डू एट द फर्स्ट स्टेज। आफ्टर दैट स्टेप 2 में आपने उसके कंटेंट को एनालाइज कैसे करना है। स्टेप 3 मेक कनेक्शन, स्टेप 4 5 6 7 सर 8 स्टेप्स के अंदर हमने बच्चों को बकायदा बताना है कि क्वेश्चन को 3 या 5 या 10 और 7 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। 8 स्टेप्स में हम आपको बताएंगे। उसके बाद सर ये हमने एक क्वेश्चन सोर्स का सॉल्व भी करके दिया बच्चों को, ये भी एक, क्योंकि हमारे पास मार्क्स स्कीम तो मिल जाती है लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलता। हम आपको ये सॉल्व भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इसका भी मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना है। सो मूविंग टू द प्रीवियस वन बेटा, शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान आपका ये पेपर है और 2059 इसका कोड है। दोबारा मैं बता रहा हूँ 75 मार्क्स टोटल पेपर के होते हैं, उसमें से 25 नंबर का ये फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच यू हैव टू बी अटेम्प्टेड and the rest of the 4 questions में you have to take only 2 questions. So 25 multiplied by 3 equals to 75. What is source based question? Source based question is composed of the 2 parts. Source A, paragraph based and comprehension type from any book, magazine, newspaper or any document extract. Source B is a picture or image from newspaper, book, magazine or from any other document published in any source of the written material. सर एक जो टेक्निकल चीज है ना सर इसमें कि जितने भी सोर्सेज इसमें होते हैं दैट इज टोटली अनसीन। स्टूडेंट्स ने कभी वो ना पढ़े होते हैं ना किसी पाकिस्तान के रिटन ऑथर्स की किसी बुक में वो मौजूद होते हैं, वो कहीं से भी 1947 में कोई बुक छपी होगी उस बुक से वो सोर्स कोड ला के पिक्चर देके आपको दे देते। तो सर इसलिए हम बजाय इसके कि स्टूडेंट्स को सारी इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को क्रैक करना मुश्किल होती है, हम उसको टेक्निक्स बता देते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। So this is the second part beta, and the questions are asked from this source and some background information knowledge from the topic. The question is further subdivided. ये जो question होता है इसके 4 parts होते हैं, part A, B, C, D, and the first part is 3 marks, second part is 5 marks, third part is 7 marks, and the fourth part is the 10 marks. So total if we accommodate this will be the 25 marks question. Okay, moving to the source, अगर आप इसको देखें मैं दोबारा आ जाता हूँ। Source A is a paragraph based and source B is a picture based. Moving to the question, आप लोग जरा इस source को देखें गौर से, paragraph and then the question. अब when the picture, जब आपके सामने question पेपर आ जाता है, सर एक चीज सर हम और बड़ी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं काफी पिछले 1-2 सालों से सर शम्स के साथ ताउन के साथ हम दोनों मिलकर कर रहे हैं, शाह साहब भी साथ हैं सर, हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराते हैं। ये सर देखिए बुकलेट है पिछले 6 साल के पेपर्स की हम बच्चों को दी हुई, हम ये सारा सॉल्व करके चेक करके कमेंट्स भी दे रहे हैं बच्चों को, और आप अगर पिछला भी मेरे पास सारा इसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह फेलियर के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। हाउ टू स्टडी द सोर्स, सबसे पहले बेटा देखें सरफेस फीचर्स। व्हाट डज इट मीन बाय दिस वन? सरफेस फीचर, आपके सामने एक एलिफेंट लग रहा है, सरफेस फीचर से मुराद ये है कि आपके सामने जो डिस्क्राइब हो रहा है ना पिक्चर्स में जो नजर आ रहा है वो आपने पहले देखना है। इस पिक्चर में देखें आपको सेंटर में लॉर्ड अटेली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, लेफ्ट साइड पे हिंदू इंडिया
और दूसरी साइड पे मुस्लिम इंडिया, और दे वर बीटिंग द ब्रिटिश, सो कॉल्ड द अटैकी को बीट किया जा रहा है। इसका मतलब हमें सरफेस पिक्चर ये शो हो रही है कि जो सेंटर में जो मॉन्की टाइप ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ वो बड़ा ही मिजरेबल कंडीशन में है, और जो हाथी जो बड़े करके दिखाए गए हैं उसका मतलब ये है कि उनका वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं इस टाइम, और अब ब्रिटिश वहां से निकलना चाहता है सब कॉन्टिनेंट में। तो ये बेसिकली जो पिक्चर दी गई है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन कैप्शन में देखें, a cartoon from an Indian newspaper about the future of the subcontinent published in 1947, 1947 में। ये वाला सोर्स बेटा आपने लाजमी पढ़ना है, दिस सोर्स, जुलाई 1940 Attlee was the British Prime Minister between the 1945 and 51. This is the Attlee British Prime Minister indicated that, sir, this is a picture from the 1947 newspaper में published हुई थी। तो इसलिए हम कभी भी नहीं जज कर सकते कि ये पिक्चर हमें पहले से पढ़ाई नहीं की, ये कुछ हो नहीं सकता। एक्चुअली टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है, स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी पड़ती हैं हाउ टू अटेंड दिस क्वेश्चन। तो ये जब आप इस तरह की चीजें कलेक्ट करते हैं, दिस इज द फर्स्ट इंडिकेटर, आपने इसको कहते हैं सरफेस फीचर्स, यू कलेक्ट दिस वन। मेरा पहला पॉइंट देखें कि सरफेस फीचर, व्हाट द फर्स्ट टाइम व्हाट यू सी। दूसरा है कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज। कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज से बात क्या है, इज द कोर्स कंटेंट यू हैव बीन स्टडीइंग। इसके पीछे कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज क्या है कि दिस पिक्चर्स इन डेफिनेटली 1945 से 1947 की पिक्चर है। तो इसका मतलब है ये 1940 से 47 के दरमियान जो इंडियन पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। और सर 1940 से 47 तक जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें क्रिप्स मिशन है, लाहौर रेजोल्यूशन है, इलेक्शन है, इंटरिम गवर्नमेंट है एंड कैबिनेट मिशन प्लान है, और शिमला कॉन्फ्रेंस है और इलेक्शन है। अब ये कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज आपके पास भी ये होना चाहिए, ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट में देखिए इन्फ्रेंसेस। व्हाट इज मीन बाय इन्फ्रेंसेस, टू मेक समथिंग अबाउट द सरफेस। इससे हमें इन्फ्रेंस क्या होता है, इन्फ्रेंस का मतलब है जो हमें नजर आ रहा है, ये जरा नोट कीजिएगा पॉइंट, व्हाट वी सी, जो हमें नजर आ रहा है उसको अपने कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज के साथ रिलेट करके इंफॉर्मेशन ट्रैक करना। मे आई रिपीट, व्हाट यू सी कीप इट इन योर माइंड, योर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को रखना, यानी कि जो टॉपिक आपने पढ़े होंगे उसको रिलेट करना इस पिक्चर्स के साथ, दैट इज नोन एज इन्फ्रेंसेस। उसको क्या कहते हैं, इन्फ्रेंसेस। आपने वहां से उसमें इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना है। फोर्थ पॉइंट देखें, देन स्टार्ट द आंसर विद द रेफरेंस कैप्शन। यहाँ पे एक लफ्ज लिखा है रेफरेंस कैप्शन, दिस इज रेफरेंस कैप्शन, गॉट इट। क्या है ये रेफरेंस कैप्शन। आपने अपने आंसर को जब स्टार्ट करना है तो इस रेफरेंस का आपने हवाला देना है, और इस रेफरेंस के अंदर क्या है कि लॉर्ड अटेली द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज शोन इन द पिक्चर इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन, and the Hindus and the Muslims were beating them. Beating them means they are pushing and pressurizing them to leave the subcontinent. Got it? Quit India. Fine. And the next one is then relate and connect all these elements to compose our answer. जितने भी एलिमेंट्स हैं इन तमाम को रिलेट करें, जैसे मैंने अभी बताया कि कैप्शन को रिलेट करें, पिक्चर्स को रिलेट करें, इन तमाम चीजों को। स्ट्रेटजी टू आंसर द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वो आगे शुरू हो रही है, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? एनी क्वेश्चन? नथिंग? आर यू विद मी? गर्मी की परवाह नहीं करने के लिए हमारा एक सिस्टम है, बट वी हैव टू डेवलप आवर इम्यून इन ऑर्डर टू फेस दिस वन, ठीक है। आप अपनी लर्निंग को फोकस करें। अरिस्टोटल वंस अपॉन अ टाइम अपने स्टूडेंट्स को टीच कर रहा था, सर एग्जांपल आपको भी पता होगी, वो अपने स्टूडेंट्स को टीच कर रहा था समंदर के किनारे, और वो उसको टीच करता था स्टिक पकड़ के, लाइक दिस वन। वो टीच कर रहा था तो साथ में एक बंदा गुजरा, उसने कहा सर इतना समंदर का शोर आ रहा है तो बच्चे आपकी आवाज भी नहीं सुन पा रहे, तो वो जो शोर है वो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो अरिस्टोटल ने बड़ी अच्छी अल्फाज में जवाब दिया था, जो आप पे बुरा इस टाइम फिट होगा। उसने कहा था आई मेक माय लेक्चर सो अट्रैक्टिव दैट माय स्टूडेंट डिड नॉट डाइवर्ट देयर कंसंट्रेशन फ्रॉम एनी अदर थिंग्स। अपनी तवज्जो को लेक्चर पे रखें तो ना गर्मी की परवाह होगी ना शोर की परवाह होगी, ठीक है बेटा, क्लियर? वो होता
Okay, kids, are you with me? Okay. Understand the source बेटा. सबसे पहले सोर्स को अंडरस्टैंड करें. नंबर 1, आइडेंटिफाई द टाइप. वो क्या सोर्स है? वो किसी डॉक्यूमेंट का है. नंबर 2, कॉन्टेक्चुअलाइज. कॉन्टेक्चुअलाइज का मतलब है कि जो हमने पढ़ा हुआ है उसके साथ उसको रिलेट करें. एक चीज देखें बेटा, टेक नोट और की डिटेल्स. जरा थोड़ा सा मैं बैकवर्ड पे जाता हूं. फर्स्ट में देखें, फर्स्ट सोर्स के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए. जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको पता है पढ़ते पढ़ते हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं ना. तो वो जो अंडरलाइन करना होता है दैट इज नोन एज की नोट. फाइन. नंबर सेकंड स्टेप, की डिटेल्स. यानी कि उसके अंदर जैसे शमस साहब ने शुरू में कहा कि जब हम सोर्स बेस पढ़ते हैं तो हमें फैक्ट्स, फिगर्स, थीम्स, इमेजेस, इन चीजों को अंडरलाइन करते हुए जाना है. मैं आगे जाकर प्रैक्टिस करके भी आपको बताऊंगा. नंबर 4, पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है? आप अगर इस पिक्चर में देखें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चीज नजर आती है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है. गॉट इट? व्हाट द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनर. इसमें हमें एक चीज नजर आती है एग्जामिनर्स के पर्सपेक्टिव में. ही वांट्स टू शो दैट कि ब्रिटिश 1940 के बाद इज वेरी मिजरेबल कंडीशन और Muslims or Hindu were in a more powerful position and they pressurizing the Hindus, they pressurizing the British के